बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे चमटू के साथ रहती थी। उनका जीवन बहुत ही कठिनाई में गुजर रहा था। चमटू बेरोजगार था, दिन भर खाली बैठा रहता और उसकी मां बहुत चिंतित रहा करती। एक दिन उसने अपने बेटे को 100 रुपए दिए और कहा, बेटा, कुछ व्यापार शुरू करो, यूं ही बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चमटू पैसे लेकर बाजार चला गया। पर मन में कोई योजना नहीं रहने के कारण पूरा दिन इधर उधर घूमता रहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या खरीदे। शाम होते होते वह थक हार कर हताश हो गया। तभी उसे एक बंदर दिखा और न जाने क्यों उसने वही बंदर खरीद लिया और घर लौट आया। घर पहुंचते ही बूढ़ी आगबबूला हो गई। इतना पैसा देकर तूने ये बंदर खरीदा, तुझे कुछ और नहीं मिला? चमटू शर्म से कुछ न बोल सका। आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी वो बंदर 2 कदम आगे आया और इंसानों की तरह बोला, मां, चमटू को मत डांटो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा सोना चांदी लाऊंगा। अगले दिन बंदर सचमुच राजा के महल से चोरी कर ढेर सारा सोना चांदी ले आया। बूढ़ी ये देखकर हैरान रह गई और बंदर को गले लगा लिया। देखते ही देखते बंदर की मदद से चमटू अमीर हो गया। कुछ ही हफ्तों में झोपड़ी महल में बदल गई। नौकर चाकर, ऊंट घोड़े, हीरे मोती, सब कुछ आ गया। चमटू अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया और उसकी मां सबकी मां साहिबा। एक दिन बंदर ने मां से कहा, अब समय आ गया है कि चमटू की शादी हो। मैं एक अच्छी लड़की ढूंढने निकल रहा हूं, मेरे लिए जल्दी खाना बना देना। बंदर सीधा राजा के दरबार में गया। वहां उसने अपनी बातें, किस्से और चालों से सभी को इतना प्रभावित किया कि खुद राजा ने अपनी बेटी की शादी चमटू से तय कर दी। भव्य विवाह हुआ। चारों तरफ शहनाइयां, रंग बिरंगे कपड़े, ढोल नगाड़े और मिठाइयों की बारिश। शादी के बाद चमटू अपनी पत्नी में खो गया। मां बहू के साथ व्यस्त हो गई। पर बंदर, जो सबका रक्षक था, अब अकेला रह गया। वो घंटों घर के कोने में बैठा रहता, पर किसी को परवाह न थी। धीरे धीरे उसका दिल टूटने लगा। एक दिन बंदर ने मां से उदास होकर कहा, मां, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे चंदन की लकड़ियों से जलाना, बस इतना ख्याल रखना। अगले दिन वह एक कोने में चुपचाप लेट गया। सांसें रोक ली, आंखें बंद कर ली। मां ने देखा तो घबरा गई। चमटू से कहा, तेरा बंदर मर गया, बदबू आ रही है, इसे खेत में फेंका। चमट्टू ने उसके पैर में रस्सी बांधी और उसे खेत में ले जाकर फेंक दिया, जैसे कोई कचरा हो। पर बंदर जिंदा था। उसने सब कुछ सुना, सब कुछ महसूस किया। उसका दिल छलनी हो गया। जिस परिवार के लिए उसने दौलत, शादी, खुशियां सब दी, वही उसे फेंक आए। कुछ रातों बाद जब पूरा घर सो रहा था, बंदर चुपचाप लौटा, हाथ में आग का मशाल लिए। उसने पूरे महल को आग के हवाले कर दिया। जलती आग की लपटों में बूढ़ी, चमटू और उसकी पत्नी सब खत्म हो गए और इधर बंदर अकेला, पर बदला ले चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में साथ देता है, उसे कभी मत भूलो, वरना उसकी खामोशी एक दिन सब कुछ जला सकती है।